हे देवा, ये इतनी देर से यहाँ चल रहा था। देखा हीरो साहब, अन्न के भंडार गृह में आग लग गई। अब किले में अन्न खत्म। अनाज के अभाव में किले के अंदर लोग भूखे मरने लगेंगे। और महारानी Well done, Dulaju. Now we'll see how long Queen Lakshmi Bai lasts. Lakshmi Bai, your end is near. Your end is near. Your end is near. महारानी साहिबा, अरे जल्दी आग बुझाओ, पानी लाओ, डालो पानी। ये खून से मिला पानी कहां से लाए तुम? हुजूर, कुआं से भरकर भागे भागे सीधा यहाँ लेकर चले आ रहे हैं। इन फिरंगियों ने हमारे भंडार गृह में आग लगाकर हमारे अनाज के भंडार को समाप्त कर दिया है। हे भगवान! पानी के स्रोतों को दूषित कर दिया। आज तो काम चल जाएगा, परंतु कुछ दिनों में पानी पीने के लिए भी नहीं बचेगा। हमें कुछ भी करके ताजा गुरु को इस बारे में सूचित करना है, परंतु कैसे? रघुनाथ जी, आप शीघ्र कर्मा को बोलिए कि वो हमसे आके मिले। साहब, सेवक हाजिर है, बताइए। कर्मा, क्या तुम इस टेलीग्राफिक मशीन को ठीक कर सकते हो? रानी साहब, ये काम चलाना तो जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन ठीक नहीं करे कभी। कर्मा, एक बार प्रयास करके देखो ना, हो सकता है तुम सफल हो जाओ। हमें ताते गुरु को एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश भेजना है। जी महारानी साहब। क्या हुआ बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा किसने कहा आपको? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आइए, हम आपको खाना देते हैं। कर्मा, इन फिरंगियों ने हमारे अनाज के भंडार गृह में आग लगा दी है। इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना लगने पाए, खासतौर से बच्चों को। ये टेलीग्राफिक मशीन जैसे ही ठीक हो जाए तुम हमें बता देना। जी जी महाराज। अरे मेरा बाप चुप हो जाना, तो रोक रोक मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ऐसे अबोध बच्चे पर चिल्लाते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या हुआ इसे? भूख लगी है महारानी साहब। कैसी माँ हो तुम, बच्चे को चुप नहीं करा सकती? यदि इसे भूख लगी है तो इसे दूध पिलाओ। महारानी साहब, हम ई की मौसी हैं। ई की माँ तो आप ही की नारी सेना में लड़ते हुए मर गई। और इसके पिता? वो तो आप ही की सेना में है,
फिरंगियों के साथ लड़ रहे हैं। चुप हो जाओ बच्चे, हम अभी आपके लिए भोजन भिजवाते हैं। महारानी साहिबा, मुझे भी भूख लगी है। आपके लिए भी भोजन भिजवाते हैं तुरंत। बस अभी देते हैं आपको भोजन, आइए। मुंदर, ये खाना किसके लिए लेके जा रही हो? युवराज खाना मांग रहे थे तो इनके लिए ले जा रही हूँ। जाइए दामोदर, आप मुंदर के हाथ से खाना खा लीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। चलिए युवराज। रसोई घर में जितना भी खाना बचा है वो हमारी प्रजा के बच्चों में बांट दीजिए, सब भूख से बिलख रहे हैं। क्या हुआ? जो भोजन था सब बांट दिया गया। ये देखिए महारानी साहिबा। बहुत मुश्किल से मुंदर इन पात्रों में से खुद पहुंच कर युवराज के लिए खाना निकाल पाई। महल की रसोई में कुछ भी नहीं बचा। रघुनाथ जी, महारानी साहिबा, व्यापारी अनाज लेकर झांसी में कब आते हैं? वैसे तो वो दोपहर तक आ जाते हैं, परंतु इस बार परिस्थिति विपरीत है। फिरंगी नगर द्वार पे मौजूद है, पता नहीं वो उन्हें चकमा देके कैसे अंदर आएंगे। रामू, अरे सिद्धू बिल्कुल ठीक कह रहा था। झांसी हमें अनाज लेकर नहीं आना चाहिए था। महल पहुंचने के पहले ही ये फिरंगी लोग हमारे सारे अनाज को लूट लेंगे और हम मारे भी जाएंगे। मगर जगन भैया, हमारा घर तो झांसी में है ना, और वहाँ हमारे बीवी बच्चे हैं, वो वहाँ पे अकेले हैं, और अगर हम वहाँ नहीं गए ना वो भूखे मर जाएंगे। हमारी राय में तो नहीं जाना चाहिए भैया। और फिर मैंने कह दिया, तुम्हारी मर्जी। हम तो जैसे यहाँ वैसे वहाँ, हम तो जाते हैं। ए, चलो रे। जगन भैया चलो, अब इस अनाज से जो भी कुछ मिलेगा उसे महल में अपने परिवार तक तो पहुंचा के ही रहूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ, मुझे भूख लगी है। बस बस बेटा, चुप हो जाओ बेटा, धैर्य रखो। महारानी साहिब भोजन का प्रबंध कर रही हैं। महारानी साहब, सारे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, उन्हें क्या खिलाएं? कैसे बताएं उन्हें कि महल में अन्न का एक दाना भी नहीं? किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इन सबको भोजन अवश्य मिलेगा। परंतु कैसे महारानी साहिबा? महल में अभी भी भोजन है। नहीं महारानी साहिबा, वो भोजन तो युवराज का है। भगवान के लिए आप ऐसा नहीं कीजिए। कब तक हम ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? अरे आप कुछ कीजिए ना। हम अगर अकेले होते तो सहन कर लेते, परंतु हमारा बच्चा, इसे क्या पता कि बस ऐसे ही बैठे रहिए आप। मेरा कहा मानकर यहाँ से चले गए होते तो आज हमें ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। अरे कैसे पिता है आप? अपने होने वाले बच्चे की तो चिंता है ही नहीं आपको, बस उसी संतान की चिंता है जिसके करनी से आज झांसी में कोई नहीं बचने वाला। बस चिमड़ा! यदि एक शब्द तुमने मनु के विरुद्ध कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। 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 कैसी कैसी स्त्री हो तुम? सुना था स्त्री ही स्त्री की पीड़ा समझती है, पहचानती है, परंतु तुमने मनु की पीड़ा समझने की कभी कोशिश भी नहीं की। अरे क्या क्या नहीं किया हमारी मनु ने झांसी के लिए। अपने पति को, अपने बच्चे तक को खो दिया उसने, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आवश्यक यह था कि तुम उसका साथ निभाती, उसका मनोबल बढ़ाती।
और तुम हो के अपना ही रोना रोए जा रही।